नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसपी सिंह और आप देख रहे हैं आरपीआर न्यूज़ टीवी। आज हम आपको एक ऐसे सनसनीखेज कांड के बारे में बताने वाले हैं जो अभी हाल फिलहाल में मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर घटित हुआ है, और वो भी उस समय पर जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी मथुरा आगमन पर थे। ये पूरी कहानी के दौरान करोड़ों रुपए की लूट हुई, साथ में किडनैपिंग हुई, और जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई वो 2 से 3 थानों में घूमता रहा, पुलिस से गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी, क्योंकि पूरा पुलिस प्रशासन योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बनाने में लगा हुआ था। तो जब कोई आला अधिकारी या बड़ा अधिकारी बाहर से आता है तो मथुरा में कोई भी कांड होता रहे, प्रशासन को कोई उसकी खबर नहीं होती है और ना ही प्रशासन उसके ऊपर ध्यान देता है। आज हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे कि किस तरीके से 3 से 4 करोड़ रुपए की लूट हो गई, एक व्यक्ति को किडनैप करके रखा गया, उसके साथ तरह तरह से अभद्रता की गई, साथ में उसका प्राइवेट एमएमएस भी बनाया गया। उसके बावजूद जब व्यक्ति किसी भी तरीके से गुंडों के चुंगल से छूटा तो पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसकी तनिक नहीं सुनी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी मथुरा आगमन पर थे। उनकी व्यवस्था में पुलिस प्रशासन लगा हुआ था। पूरी कहानी चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। पूरी घटना इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटित हुई है उससे हमारी बात हुई, उसने पूरा घटनाक्रम हमें समझाया कि किस तरीके से उसके साथ ये घटनाएं हुई। तब वो पुलिस से मिला, पुलिस ने क्यों उसकी नहीं सुनी, ये सारी वारदात स्वयं उसके मुंह से हमें बताई गई। वही चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो मामले की शुरुआत होती है श्री वृंदावन धाम से। भगवान कृष्ण की नगरी कहे जाने वाले श्री वृंदावन धाम में से सबसे पहले निकलकर नाम आता है 2 बड़े बाबाओं का, जो बाबा के भेष में आप उन्हें कुछ भी समझ सकते हैं। जिनमें से एक तो खुद को बहुत बड़े प्रसिद्ध भागवताचार्य बताते हैं और पूरे दिन सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। उन्हीं में से दूसरे बाबा हैं जो खुद को वो भी भागवताचार्य बताते हैं, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी के मास्टरमाइंड भी हैं। इसी चीज को लेकर उन्होंने एक व्यक्ति को अपने जो चेले होते हैं उनके द्वारा पुणे से बुलवाया गया। पुणे में एक व्यक्ति था जिसकी अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी होती है। उसको फोन किया जाता है कि हमें आपसे अपनी गौशाला की डिजिटल मार्केटिंग करानी है, गौशाला का प्रचार प्रसार करवाना है, जिसके लिए आप हमसे आकर मीटिंग करें और आप मथुरा वृंदावन में आ जाएं, और आप हमसे काम कैसे करेंगे, कितना पैसा लेंगे, इन सारी चीज़ों की मीटिंग हमें आपके साथ करनी है। ये सारी बातें फ़ोन पर हुई। जो कि सुप्रसिद्ध बाबा हैं, भागवताचार्य हैं, उनके जो चेले हैं उनके द्वारा की गई। उन्होंने उस व्यक्ति के जो डिजिटल मार्केटिंग करता था, पुणे का रहने वाला था, उसके खाते में 15,000 रुपये भी डाले, जिससे कि वो जो आने जाने का खर्चा है वो भी उसे अपनी जेब से ना देना पड़े। व्यक्ति को उनकी बातों पर विश्वास हो गया, क्योंकि बड़े बड़े महाराज इसमें शामिल थे, उनका काम करना था, तो वो उस झांसे में आ गया। उसे क्या पता थी कि महाराज के रूप में वृंदावन के अंदर राजचस्वी रहते हैं और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं, दिन और रात उनकी भागवत भी सुनते हैं। फिर भी इतना गंदा काम ऐसे महाराज कर सकते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। उस व्यक्ति को मथुरा के एक स्थानीय होटल में रुकवाया जाता है। जिन लोगों ने उस व्यक्ति से बात की थी वही लोग उस होटल में उससे मिलने आते हैं और महाराज जी से मिलने का टाइम उसे बताते हैं कि महाराज जी ने मिलने का टाइम दे दिया है, आप यहाँ से चलिए, महाराज जी से हम आपकी मुलाकात कराते हैं, फिर आगे की जो कार्य प्रणाली है वो शुरू की जाएगी। उसके पास लगभग 2 लोग आते हैं शुरुआत में, तो वो उसी की गाड़ी से, उसी के कमरे में से उसकी गाड़ी की चाबी लेते हैं और वो अपना पूरा सामान उस गाड़ी में रख लेता है
और एक व्यक्ति जो गुरु जी का चेला होता है वो गाड़ी ड्राइव करता है, दूसरा व्यक्ति कंडक्टर वाली साइड में बैठ जाता है और उस व्यक्ति को जो पुणे से आया था डिजिटल मार्केटिंग करने, उसे पीछे की सीट पर बैठा लिया जाता है। वो एक कंपनी का मालिक होता है, प्रोफेशनल होता है, उसके पास काफ़ी महंगे महंगे उसके अपने गैजेट्स रहते हैं, जैसे कि लैपटॉप, आईफोन और दूसरे वॉलेट वगैरह, जिनसे वो अपने कार्य को अंजाम देता है। रास्ते में वो चले जाते हैं, रास्ते में उसके द्वारा पूछा जाता है कि महाराज जी का जो गौशाला है जिसकी मार्केटिंग करनी है वो कितनी दूर है, तो उसे बताया जाता है केवल 10 मिनट का रास्ता और है, 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर हम महाराज जी के पास पहुंच जाएंगे। उसी दौरान जो महाराज जी का चेला होता है, जो ड्राइविंग कर रहा होता है, वो उस गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोकता है रास्ते में। वो रास्ता हो सकता है मथुरा से वृंदावन जाने के बीच में हो, क्योंकि वो व्यक्ति अनजान था, पुणे का रहने वाला था, इसीलिए उसे हकीकत में वो रास्ता पता नहीं था कि कौन से रास्ते पर वो गया। जब हमारी उससे बात हुई तो उसने रास्ते को कंफर्म नहीं किया। उस जगह पर, सुनसान जगह पर, वो टॉयलेट करने के लिए ड्राइवर उतरता है। बाकी जो कंडक्टर साइड में बैठा रहता है, को पैसेंजर साइड में जो बैठा रहता है व्यक्ति, वो और जो स्वयं पुणे से व्यक्ति आया है, वो दोनों गाड़ी में रहते हैं। उसी दौरान पीछे से 3 लोग आते हैं, पीछे वाली सीट को खोलते हैं। एक उस व्यक्ति के एक साइड से बैठ जाता है और दूसरा दूसरी साइड से, और एक व्यक्ति गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो 2 लोग पीछे वाली सीट पर बैठते हैं, आकर तुरंत पुणे वाले व्यक्ति की गर्दन को नीचे झुका देते हैं और उसकी मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर अंधाधुंध घूंस, लातें, थप्पड़, इनकी बारिश होने लगती है। वो व्यक्ति पिटाई से पागल जैसा हो जाता है और अपने बचाव में कुछ न कर पाए इस तरीके की स्थिति में पहुंच जाता है। क्राइम ब्रांच से हैं और तमाम तरीके के उसे हथियार वगैरह का डर दिखाया जाता है कि तुझे अभी गोली मार देंगे और तूने ये किया वो किया। उसे तमाम तरीके से आरोप लगाकर बोला जाता है कि अगर तू बचना चाहता है तो तेरे पास क्या है, मोबाइल है, उसे निकाल। उसका मोबाइल निकलवाया जाता है, उस पर उसके फिंगरप्रिंट, पार्ट सवर, सारी चीज़ों से उसके सभी बैंक अकाउंट, वॉलेट्स, जो भी डिजिटल फॉर्म में पैसा होता है वो सभी चेक किया जाता है। साथ में उसके पास जो भी पैसा होता है वो सब चेक किया जाता है। उसका लैपटॉप उनके द्वारा हथिया लिया जाता है, उसे मार मार के, पीट पीट के उसके लैपटॉप को खुलवा लिया जाता है। यानी कुल मिला के उसके जितने भी सीक्रेट वॉलेट्स थे जिनमें वो पैसा रख सकता था, उन सभी को उससे ओपन करवा लिया जाता है। जिनमें एक सबसे बड़ा जो अमाउंट उसके पास रहता है वो रहता है बिटकॉइन की फॉर्म में। उसके पास 4.5 बिटकॉइन होते हैं और आप भी जानते हैं एक बिटकॉइन की कीमत, आप भी जानते हैं आज के समय में एक बिटकॉइन की कीमत क्या होगी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, लगभग 55 से 60 या 65 लाख रुपए के आसपास होगी। क्योंकि मैंने बिटकॉइन में कोई खरीद फरोख्त आज तक नहीं की है, लेकिन जो व्यक्ति सामने वाला बता रहा था वही चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये बिटकॉइन ऐसी फॉर्म में होता है कि जिसे कहीं ट्रांसफ़र किया जाए तो इसका पता भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में होता है। और जिस बाबा के वो चेले होते हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी का ही एक मास्टरमाइंड होता है। और दूसरा बाबा उसे किडनैप करते हैं गाड़ी के अंदर, वो गाड़ी में उसे चलाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, उसकी मार पिटाई करते रहते हैं, साथ में उसके सीक्रेट मोबाइल फ़ोन, कैमरा इत्यादि, लैपटॉप आदि का पासवर्ड वगैरह उससे पूछते रहते हैं। कुल मिला के घुमा फिरा के उसे किसी एक सुनसान जगह पर दूसरे किसी होटल या बिल्डिंग में ले जाते हैं, जिसमें उसका आंखें बांध रखी होती हैं। रूम में जाकर उसकी आंखें खुलती हैं, वहां जाकर फिर उसकी लगातार पिटाई होती है और ख़ुद को क्राइम ब्रांच का व्यक्ति बताकर उसकी पूरी छानबीन करते रहते हैं, साथ में उससे मारने की धमकी देते रहते हैं। ये सिलसिला उस रूम के अंदर तकरीबन 30 घंटे चलता है, यानी 30 घंटे तक वो व्यक्ति किडनैप रहता है। उसी दौरान उसकी जो क्रिप्टो करेंसी का जो बैलेंस होता है, 4.5 जो बिटकॉइन थे, जिनकी कीमत लगभग 3 या 3.5 करोड़ रुपए टोटल बनती है, वो उसके वॉलेट में से ट्रांसफ़र कर लिए जाते हैं। तो सीधा सीधा 3-3.5 करोड़ रुपए की ये चोरी हो जाती है। उसके बाद उसकी पिटाई तो वो लगातार कर ही रहे थे,
वो इस स्थिति में पहुंच जाता है व्यक्ति कि वो अपना किसी भी तरीके से बचाव ना कर पाए। उसके बाद जब हर जगह से उन्हें पैसा नहीं मिलता उसके वॉलेट में, तो उससे बोला जाता है कि अगर तुझे जिंदा रहना है तो अपने जो भी रिश्तेदार हैं, कलीग हैं, उन सब से डॉलर के रूप में पैसा मंगा, यूएसडीडी में। अब यूएसडीडी के लिए वो अपने और कोई भी जो कलीग होते हैं विदेश में रहते हैं उनको कांटेक्ट करता है, लेकिन हो सकता है वो स्थिति को भांप गए हों, इस वजह से वो टाल देते हैं कि अभी पैसा नहीं है, दे देंगे, बाद में देंगे, कल देंगे, कर देते हैं। तो इस तरीके से उसके पास और कहीं से पैसा नहीं आ पाता है। बाकी उसके जो महंगी महंगी चीज़ें थी वो भी वो लोग हथिया लेते हैं और इस तरीके से कई लाख रुपए का उसका ये नुकसान कर देते हैं। उसके पास जो भी अंगूठी, ज्वेलरी का जो सामान था वो भी उससे छीन लिया जाता है और फिर उसका एक एमएमएस बनाया जाता है। एमएमएस बनाने के बाद लगभग 30 घंटे बाद उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ा जाता है उसकी गाड़ी के साथ, और उसे धमकी दी जाती है कि अगर तू यहाँ से कहीं भी पुलिस स्टेशन गया तो सभी लोग हमारी जानकारी के हैं, हमने हर जगह बात कर रखी है, हम क्राइम ब्रांच के बड़े अधिकारी हैं, इस वजह से तेरी कोई नहीं सुनेगा, और तूने अगर किसी और से हेल्प लेने की कोशिश की तो तेरा जो एमएमएस बनाया है इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा, जिससे तू कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि तू सीधा यहाँ से अपने घर जा पूना और बीच में कहीं रुकना मत। वो व्यक्ति वहाँ से गाड़ी भगाता है और भगाते भगाते फरे टोल पर पहुँच जाता है, जो कि मथुरा का ही टोल प्लाजा है फरे। वहाँ पर वो रास्ते में अपने किसी दोस्त या मित्र से फ़ोन करता है, तो वो इसे थोड़ी हिम्मत देता है कि तुम वहाँ से आ जाओगे तो क्राइम दब जाएगा, आप 112 नंबर पर फ़ोन करो या पुलिस से मिलो। तो उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है और वो गाड़ी वाले उससे बोलते हैं चलो बड़े साहब से मिलवाते हैं। वो गाड़ी उसे अपने साथ ले जाती है, जो पेट्रोलिंग कर रही होगी शायद गाड़ी, उस गाड़ी के साथ वो फरे चौकी पहुंच जाते हैं जो टोल पर है। वहाँ पर बड़े साहब उनसे बात करते रहते हैं। उसी दौरान तो पुलिस वाली गाड़ी के पीछे जाता है, तो फिर से अपने मित्र को फ़ोन करता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी तो कहीं वो क्राइम ब्रांच वालों से मिले हुए तो नहीं है। उसे अब तक ये विश्वास नहीं होता है कि जो उन बाबाओं के अनुयायी थे वो क्राइम ब्रांच वाले थे या कोई और, या कोई व्यक्ति उसके साथ इस तरीके का षड्यंत्र रच रहा था। वो उन सभी को पुलिस वाला ही समझता है। उसी दौरान उसका जो मित्र रहता है फ़ोन पर, वो बोलता है कि अगर इन पुलिस वालों पर तुम्हारा विश्वास नहीं है तो एक काम करो, 112 नंबर पर आप फ़ोन कीजिए। लगभग रात्रि के 8 साढ़े 8 बजे वो व्यक्ति फरे का जो टोल प्लाजा है उस चौकी पर पहुंच जाता है और वहां पर बड़े साहब से बात होना स्टार्ट हो जाती है। बड़ा साहब उसी को एज ए क्रिमिनल ट्रीट करने लगता है कि तू बहुत ज़्यादा मीडियाबाजी करा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें उसे सुनाने लगता है, न कि उसकी व्यथा सुने। और आपको पता ही है उसी समय पर योगी आदित्यनाथ का मथुरा आना होता है, तो इस वजह से पूरा पुलिस प्रशासन है योगी आदित्यनाथ जी की व्यवस्थाएं बनाने में लगा हुआ है कि सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं, कहीं पर उन्हें कोई ऐसी चीज़ दिखाई न दे जाए जिससे किसी के ऊपर कोई गाज गिर जाए। ये तो आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई बड़ा सरकार का अधिकारी या फिर मुख्यमंत्री जैसे लोग आते हैं तो हर जगह पर जो क्राइम होते हैं उन्हें छुपाने की कोशिश की जाती है प्रशासन के द्वारा। आपको पता है जिस रोड से मुख्यमंत्री निकलेगा केवल वही रोड बनाई जाएगी, बाकी पूरे मथुरा में गड्ढे भरे पड़े हैं, पानी भरा पड़ा है, जिसकी कोई फिक्र किसी को भी नहीं है। करोड़ों रुपए आता है अधिकारियों के पास और ऐसे ही चला जाता है, विकास के नाम पर कुछ नहीं होता। यही स्थिति उस दिन होती है। लगभग 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पुलिस उस व्यक्ति को अपने पास चौकी में रखती है, उससे तरह तरह की पूछताछ करती है, लेकिन उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है। उसको बोल दिया जाता है कि वहीं पर जाइए जहां से आप आए हो, हम अपना एक सिपाही आपके साथ भेज देंगे, फिर हम देखेंगे कौन आएगा आपसे मिलने। वो व्यक्ति इतना डरा हुआ होता है कि जिस होटल से वो अपनी जान बचाकर आया है वहां दोबारा कैसे चला जाए। आपको ये पता होगा कि जब से उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में जो नए नियम और कानून बने हैं, उसके बाद ये नियम आया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी फरियादी आपके साथ फरियाद लेकर आता है
तो उस पर कम से कम 0 FIR आपको दर्ज करनी ही चाहिए, लेकिन पुलिस उसको भी नज़रअंदाज कर देती है और उस व्यक्ति की कोई मदद नहीं करती और उसे रात के लगभग 11 बजे छोड़ देती है कि आप जाओ, ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, तुम सारी चीज़ें फर्जी बता रहे हो। जिससे उस व्यक्ति का शक होता है कि ये लोग भी उन्हीं क्राइम ब्रांच वालों से मिले हुए हो सकते हैं, क्योंकि वो भी तो सरकारी कर्मचारी बता रहे थे खुद को, CBI या क्राइम ब्रांच से बता रहे थे। तो इस वजह से वो व्यक्ति किसी भी तरीके से हिम्मत रखता है और अपने और कुछ लोगों से संपर्क साधता है, तो वो उसे सांत्वना देते हैं कि एक काम कीजिए, आप रात में कहीं दूसरे होटल में मथुरा में ही रुकिए और वहीं पर आप अपनी FIR दर्ज कराइए, तभी मामला आगे जाएगा, अन्यथा आपके क्राइम का कोई संज्ञान नहीं लेगा। तो व्यक्ति वहां रुकता है और वृंदावन जो क्षेत्र है ये जैत थाने में लगता है। तो दूसरे दिन वो व्यक्ति जैत थाने के लिए जाता है और वहां पर एप्लीकेशन देता है, लेकिन जैत थाने वाले भी उसकी कोई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करते हैं। उसको जवाब मिलता है कि जिस थाने चौकी में आप रात गए थे आप वहीं जाइए, वहीं पर आपकी FIR होगी, हम आपकी FIR नहीं लिख सकते हैं। ये घटना उस समय की है जब जैत थाने से उसे मना किया जाता है। उस समय पर योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं मथुरा में मौजूद होते हैं और इसी वजह से पुलिस प्रशासन किसी भी ऐसे अपराध को उस समय पर रजिस्टर नहीं करना चाहता था कि जिस समय पर उत्तर प्रदेश के मुखिया मथुरा में मौजूद हों और उसी समय पर इतना बड़ा क्राइम दर्ज हो जाए, तो फिर उत्तर प्रदेश की छवि क्या रहेगी। इसी चीज़ को लेकर उस व्यक्ति को वहां से भगा दिया जाता है। यानी कुल मिला के उस व्यक्ति के साथ इतना बड़ा क्राइम होता है, लूट होती है, उसे कम से कम 10 से 12 घंटे रोडों पर गाड़ी में घुमाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, पूरे शरीर पर उसके पर चोट होती है, साथ में उसकी 4 से 5 करोड़ रुपए की लूट उससे कर ली जाती है, साथ में उसका प्राइवेट MMS बनाया जाता है। उसके बावजूद भी मथुरा का पुलिस प्रशासन उसकी एक 0 FIR तक रजिस्टर नहीं करता है। हार मानकर तीसरे दिन वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में वापस चला जाता है जहां से वो आया था। तो अब हमारा कहना सिर्फ इतना है, अपने जो हमारे दर्शक हैं, क्या पुलिस को इस तरीके के क्राइम पर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर पुलिस को ऐसे क्राइम ऐसे ही नज़रअंदाज कर देने चाहिए? क्या इससे इन गुंडों की, किडनैपरों की, जो बाहर से लोग यहाँ आते हैं, उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है और पुलिस प्रशासन उनकी सहायता तक नहीं करता? इस तरीके से क्या यही शासन की उचित व्यवस्था है? क्या योगी राज में ऐसी घटना ऐसे ही दबके रह जाएंगी? क्या उनके ऊपर कभी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? ये देखने का विषय होगा। अगर आगे इस केस से जुड़ी कोई भी जानकारी हमें मिलती है तो हमारे चैनल पर जरूर दिखाई जाएगी। इसी के साथ मैं चंद्रमोहन दीक्षित के साथ मैं SP सिंह, RPR न्यूज TV मथुरा। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।